रायचोटी जिले की हैसियत बरकरार रखने के मुतालबे पर जमकर एहतजाज जारी है। उधर ऑल पार्टी कमेटी ने भी अपनी तहरीक तेज कर दी। कमेटी ने 14 मंडलों पर मुश्तमिल मुजव्वज़ा खुसूसी ज़िले का नक्शा भी जारी किया। मुकर्रिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने मदनापल्ली ज़िले के क़याम के लिए फ़रीक़ैन को मुनासिब वक्त नहीं दिया। अनामिया ज़िले को अचानक 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, जिससे इंतज़ामिया मुतासर हुआ है। इन लीडरों का कहना है कि रायचोटी पहले से ही एक अहम तिजारती मरकज़ है और यहाँ तमाम ज़िले दफातर तैयार हैं, जबकि मदनापल्ली में नए दफातर के क़याम पर करोड़ों रुपए खर्च होंगे। ऑल पार्टी कमेटी ने मुतालबा किया कि रायचोटी को ज़िला मरकज़ बरकरार रखा जाए। We want justice. We want justice. We want justice. ఒకవైపు లాభం చూపించేంత మాత్రం ఒకవైపు నష్టం చేయడము భావ్యం కాదు. నష్టం చేయకుండా ప్రతి ఒక్కరిని ఆదుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంది. అది కూడా కాక తీసేస్తామని ఎవరికి తెలియదు. ఒక రోజు ముందు రాత్రి మాత్రమే వాళ్ళకందరూ వాళ్ళు డెసిషన్ తీసుకున్నారు. అది ప్రజాస్వామ్యంలో చెల్లుబాటు కాదు. టెక్నికల్ డిఫికల్ట్స్ చాలా ఉన్నాయి. కానీ వాళ్ళు తీసేసుకొని దీన్ని తీసిపోయి రాజంపేట ఎంపీ కాన్స్టిట్యూషన్ 3 ముక్కలు చేశారు. కోడూరు ఒకటి, రాజంపేట, కోడూరు పోయి తిరుపతికి, దాన్ని పోయి ఇటు పక్క 3 ముక్కలు. आंध्र प्रदेश में सड़क के तामीर के दौरान 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए गए। नेशनल हाईवे NG 544 प्रोजेक्ट ने नया संगीमील कायम कर दिया है। बेंगलुरु कड़पा विजयवाड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर पर महज 24 घंटों में 28 किलोमीटर कंक्रीट सड़क तामीर करके 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किए गए। इस कारनामे पर वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने ट्वीट के जरिए इंजीनियर्स, मजदूर और फील्ड टीम को मुबारकबाद दी। हुक्काम के मुताबिक NG 544G को कॉरिडोर पर मजीद 2 गिनीज रिकॉर्ड कायम करने की कोशिशें 11 जनवरी तक जारी रहेंगी। आंध्र प्रदेश के वजीर पयावला केशव के हलके से एक अफसोसनाक खबर सामने आई है। कोडेरोमंडल के कुर्राकोडो इलाके में ईसाई बरादरी पर हमला किया गया। तंजीम की गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। नामालूम अफराद ने ईसाइयों की गाड़ियों पर हमला करके शीशे तोड़ दिए। बताया गया कि हमले में कई अफराद जख्मी हुए। खौफ हरास फैल गया। YSR कांग्रेस पार्टी के क्रिश्चियन विंग की ज़िला सदर बाबू ने वाक़े की शदीद मजम्मत की। हमलावरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया। सोशल मीडिया पर इस हमले की वीडियो तेज़ी से वायरल हो रही है। तमिलनाडु वंदडेगल ज़िले से खबर है। वज़ीर आला M.K. स्टालिन ने यहाँ एक सरकारी तकरीब के दौरान हुकूमत की फलाही स्कीमों के तहत इमदाद तकसीम की। वज़ीर आला ने मुख्तलिफ महकमों के तहत 2,62,864 मुस्तहिकीन में 1,082 करोड़ 86 लाख रुपए की मालियत फलाही इमदाद फराहम की। तमिलनाडु के हुक्काम के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद अवामी फलाह और समाजी बहबूद को मज़ीद मजबूत बनाना है। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत अवामी फलाह और समाजी इंसाफ को अव्वलीन तरजीह दे रही है। केरला के वज़ीर आला पिनराई विजयन ने वेनेजुएला के सदर की गिरफ्तारी से मुताल्लिक़ वाक़े को अमरीकी साम्राज्यत के तकब्बुराना पॉलिसी करार दिया। तिरुवनंतपुरम में केरला लेजिस्लेचर बुक फेस्टिवल के 4थे एडिशन के इफ्तिताह के मौके पर खिताब कर रहे थे। वज़ीर आला ने कहा कि आलमी सियासत में ताकत के इस्तेमाल के ऐसे वाक़यात जमहूरी अक़दार के लिए ख़तरा है। സവിശേഷ സാർവദേശീയ സാഹചര്യം രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഈ പുസ്തകോത്സവം നടക്കുന്നത്. സ്വതന്ത്ര ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ അപകടപ്പെടുത്തും വിധത്തിലുള്ള സാമ്രാജ്യത്വ ഇടപെടലുകൾ ലോക ജനതയാകെ ഉത്കണ്ഠപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് രൂപപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുള്ളത്. വെനിസ്വേലയുടെ പ്രസിഡന്റ്
നിക്കോളാസ് മഡുറോയെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയെ, രണ്ടുപേരെയും അവരുടെ രാജ്യത്ത് കടന്നു കയറി മറ്റൊരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സായുധ സംഘം തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നു. ആധുനിക ചരിത്രത്തിൽ കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത ധിക്കാരവും ധാർഷ്ട്യവുമാണ് അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വം ലോകത്തെയാകെ വെല്ലുവിളിക്കും വിധത്തിൽ പ്രകടിപ്പിച്ചത്. बुकर प्राइज मुसन्निफ़ा बानु मुश्ताक ने केरला असेंबली इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल से खिताब किया। उन्होंने कहा कि किताबें हमें गौर से सुनना, गहराई से सोचना और अपनी ज़िंदगी से मुख्तलिफ तजुर्बात को समझना सिखाती हैं। उन्होंने कहा कि मुताला इंसान के शऊर को वसअत देता है और माशरे में बर्दाश्त और हम आहंगी को फ़रोग़ देता है। Books teach us something very important. They teach us to listen carefully and think deeply. They help us understand lives different from our own. They protect memory and truth in different and difficult times. A society that reads is a society that can question power, show empathy, and imagine a better future. That's why book festivals like this matter deeply. The Niyam Sabha Award, today we gather to confirm the Niyam Sabha Award, a special honor because it comes from the People's Assembly. When a legislature honor as a writer, it recognizes that literature is part of public life. It affirms freedom of expression, moral courage, and intellectual honesty. This award celebrates writing that strengthens democratic values and social understanding. तेलंगाना टूरिज्म डिपार्टमेंट ने मकर संक्रांति के मौके पर मुख्तलिफ इवेंट्स का ऐलान किया है। हैदराबाद में मुनक्किद होने वाले काइट, हॉट एयर बैलून और ड्रोन फेस्टिवल 2026 की तारीखों और मकामात का ऐलान किया। ये तकरीबन 13 से 18 जनवरी के दरमियान मुनक्किद होंगी। इंटरनेशनल काइट स्वीट्स फेस्टिवल 13 से 15 जनवरी तक सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में होगा। रात के वक्त खुसूसी नाइट फ्लाइंग भी मुनक्किद की जाएगी। फेस्टिवल में हैंडलूम, दस्तकारी स्टॉल्स और तेलंगाना के साथ साथ मुख्तलिफ खित्तों के खानों के फूड कोर्ट्स कायम किए जाएंगे। బుకింగ్ ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే లక్షలాది మంది వస్తారనేది మనం ఇవ్వలే కదా. సో ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వీస్లో ఆన్లైన్ బుక్ చేస్తున్నాం. నేను కూడా బుక్ చేసుకుంటా ఉన్న దానిలో నేను కూడా హాట్ ఎయిర్ బెలూన్లో అది 2000 నుంచి చూస్తే హైదరాబాద్ ఎక్కడ పడుతుందో ఆయన ఆల్సో ఇవన్నీ కూడా మేము ఉపయోగిస్తున్నాం. అంటే డే టైంలో ఏమో పరేడ్ గ్రౌండ్స్ ఆన్సిక్ స్టేడియం, అట్లాగే మన గచ్చిబౌలి స్టేడియం ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఉండాలి కాబట్టి గచ్చిబౌలి స్టేడియం కూడా డే టైంలో ఆపరేట్ చేస్తూ ఉన్నాం. అట్లాగే ఇంకో సెంటర్ గోల్డ్ కోర్స్ నుంచి కూడా అక్కడి నుంచి కూడా ఈ యొక్క డ్రోన్ షో ఉంటుంది. అంటే వేరే ప్రాంతాల నుంచి డే టైం ఒక ప్రాంతం, నైట్ టైం మాత్రం నైట్ టైం పరేడ్ గ్రౌండ్స్లో ఎగిరేటువంటి యొక్క హాట్ ఎయిర్ బెలూన్స్ కానీ డ్రోన్ షోస్ ఒక రోజా 2 రోజుల 3 రోజుల్లో వాళ్ళ సంతోషం అనుభూతి కాదు. దాంతో పాటుగా మనందరం, ఎందుకంటే మానవ జన్మ కాబట్టి మనతో పాటుగా అందరినీ సంతోషం ఉండేట్టు చూడాలంటే మనం అమెరికా లాంటి పాశ్చాత్య దేశాల్లో వారానికి 2 రోజులు టూరిజం పోతారు. మనం ఎంతసేపు कड़पा ज़िले में 11 से 13 जनवरी को गंडीकोटा उत्सव मुनक्किद कराने का ऐलान किया गया है। इस सिलसिले में आज टीज़र और वॉल पोस्टर की नकाब कुशाई की गई। ये तकरीब ज़िला सेक्रेटरीट के PGRS हॉल में ज़िला इंचार्ज वज़ीर और रियासती BC वेलफेयर वज़ीर S साविती और ज़िला कलेक्टर डॉक्टर श्रीधर चेरुकुरी की मौजूदगी में मुनक्किद हुई। इस मौके पर मुतल्लिक़ कारकान और ज़िले हुकाम भी मौजूद थे। तमिलनाडु के थूथुकुडी में पोंगल की धूम नज़र आ रही है। त्यौहार करीब आते ही बाज़ारों में रौनक बढ़ गई है। ख़ास तौर पर नौबियाता जोड़ों के लिए रिवायती तहाइफ की ख़रीदारी ज़ोरों पर है। पीतल और तांबे के बर्तनों की दुकानों पर ख़ास भीड़ देखी जा रही है, जहां ख़ानदान अपने पहले पोंगल की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। पोंगल जो फसल की कटाई का अहम त्यौहार है, इस साल 14 जनवरी से
शुरू हो रहा है। पोंगल त्यौहार बिल्कुल करीब है। तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के अराल इलाके में नवब्याहता जोड़ों के लिए रिवायती तहाइफ की फरोख्त उरूज पर है। तमिलनाडु में फसल की कटाई के त्यौहार के दौरान तहाइफ के तबादले की रिवायत को मनाने के लिए लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इन दिनों बर्तन की दुकानों पर भीड़ देखी जा रही है। नवब्याहता जोड़े के खानदान जो अपना पहला पोंगल मनाने की तैयारी कर रहे हैं, वो पीतल और तांबे के बर्तन और दीगर रिवायती तहाइफ देते हैं, जिसके चलते बाजारों में भीड़ में इजाफा देखा जा रहा है। என் மகள் திருமணம் முடிஞ்சு 7 மாசம் ஆகுது. அவங்களுக்கு தலைப்பொங்கல் சீர்வரிசை கொடுக்கறதுக்காக ஜாமங்கள் எடுக்க வந்திருக்கோம் ஏரலுக்கு திசைமலையில இருந்து. கல்யாணம் முடிஞ்சு 6 மாசம் ஆயிடுச்சு. இது தலைப்பொங்கல் எங்களுக்கு. தலைப்பொங்கலுக்கு பொங்கலுக்கு தேவையான அவ்வளவு சிறுவரிசை எடுக்கிறதுக்கு நாங்குநேரில இருந்து இங்க வந்திருக்கோம். பொண்ணு தஞ்சாவூர்ல இருந்து பொருள் எடுக்காம இங்க வந்து எடுக்கிறாங்க. அவ்வளவு விலை மலிவா இருக்கு எல்லாம்। ताजिरों का कहना है कि गिफ्ट आइटम्स की ऊंची कीमतें फरोख्त पर कदरे असरअंदाज हो रही हैं, लेकिन त्यौहार से ऐन कबल मांग बढ़ सकती है। பொங்கல் பண்டிகை சிறப்பாக விற்பனை நடைபெற்று இருக்கு. அதுக்கு தேவையான பொங்கல் பானை இவரை மொத்தம் சீர்வரிசை பத்திரங்கள்லாம் வாங்குறதுக்கு ஆட்கள் வந்துட்டு இருக்காங்க। पोंगल तमिलनाडु में फसल की कटाई का एक बड़ा त्यौहार है। ये त्यौहार सूरज के शुमाल की तरफ हरकत और फसल की कटाई के मौसम की निशानदही करता है। ये 4 रोजा त्यौहार तमिल सकाफत, ज़राई रिवायात और खानदानी इज्तिमात से जुड़ा है। इस साल ये त्यौहार 14 जनवरी से शुरू हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।